हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज मैं लॉ ऑफ मोशंस के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ पर रिलेटेड टू क्लास 11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो हेल्ड द व्यू दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट्स मूविंग। ये किसने कहा था कि जब हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो वो मूव करने लग जाती है, बॉडी इज मूविंग। तो ये किसने कहा था जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मूव करने लग जाती है? ये कहा था एरिस्टोटल ने। किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। सेकंड क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज इन्फर्ड बाय। लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या कहा जाता था? तो लॉ ऑफ इनर्शिया को किसने बताया था? गैलीलियो ने। किसने बताया था? गैलीलियो ने, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो वो एक टाइम पर जाकर रुक जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाई जीरो एक्सीलरेशन। ये एक स्टेटमेंट है कि या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रही हो, तो क्या उसका जीरो एक्सीलरेशन होता है? ये ट्रू है या फॉल्स? तो दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, greater the rate of change in momentum vector dash is the force applied। अगर हम चेंज करते हैं मोमेंटम वेक्टर की मोमेंटम को, तो फोर्स जो उस पर अप्लाई होता है वो कम होता है या ज़्यादा होता है फोर्स अप्लाई? अगर वेक्टर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो मोमेंटम इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन इज डैश लॉ ऑफ मोशन। ये कौन सा लॉ है मोशन का जिसमें अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई एक्शन करते हैं तो वो हमें रिएक्शन देता है? दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 6, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एसेट्रा और एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। ये सारे किस फोर्स के एग्जाम्पल हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि विदाउट कॉन्टैक्ट ये फोर्स मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रिक्शन फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस एंड कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपोज करता है किस मोशन का, और उस मोशन को हम क्या कहते हैं? वो होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू। जो 1 न्यूटन का फोर्स होता है वो कितना क्या रिक्वायर्ड करता है? एक्सीलरेशन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम फ्रॉम रेस्ट टू द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ये 1 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव द मेजरमेंट। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है वो किसकी मेज़र करता है? किसको मेज़र करता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।